जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो बचा हुआ स्टॉक है वही स्टॉक हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। तो हमें इसी स्टॉक की एंट्री एक बार दोबारा करनी है और हमें एंट्री इस तरीके से करनी है कि स्टॉक का टोटल बैलेंस जो है हमारा ये 3,20,000 रुपये शो होने लगे। बात समझ आया? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट काम है आपको ग्रुप बनाना। तो हमने एक नई कंपनी बनाया इसके प्रैक्टिकल के लिए और यहाँ पे हम जीएसटी का फीचर्स इनेबल कर दे रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें जीएसटी नंबर भरना है। ठीक है, और हमें इसको कंट्रोल एसेस कर देना है सेव। सबसे पहला काम हमको करना है क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद स्टॉक ग्रुप पर जाना है। जो सबसे पहला ग्रुप हमारे लिए है वह ग्रुप है स्मार्टफोन का। हम इसको कर लेंगे कॉपी और इसी के नाम से हम एक ग्रुप बना देंगे स्मार्टफोन के नाम से। अंडर जितने भी हम स्टॉक के ग्रुप बनाएंगे सारे ग्रुप हमारे प्राइमरी में रहेंगे, इसलिए इसको प्राइमरी ही रखेंगे। बाकी स्पेसिफाई एचएसएन कोड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे। अब हमें एचएसएन कोड भरना है। आप देखिए कि जो हमारा पहला आइटम है उसका ग्रुप है स्मार्टफोन और इसका एचएसएन कोड है 8517। तो हम ये एचएसएन कोड यहाँ पर भर देंगे 8517। डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, अगेन हम भर देंगे यहाँ पर स्मार्ट फोन। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है स्पेसिफाई डिटेल हियर्स पर जाके टैक्सेबल सेलेक्ट करना है और हमारे पे जीएसटी है 18%, इसलिए हम जीएसटी यहाँ भरेंगे 18% और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ये पहला वाला हो गया। तो सेम स्मार्टफोन हमारा दोबारा है तो इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अगला आइटम हमारा आईफोन के नाम से है, हम इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी एंड कॉपी करके हम इसको कर देंगे पेस्ट। और हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर। आईफोन का एक्सेशन कोड है 8517, हमने भर दिया 8517। डिस्क्रिप्शन ये भी हमारा आईफोन हो जाएगा। स्पेसिफाई डिटेल हियर टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। इस पर भी जीएसटी 18% है तो हम जीएसटी भर दिए 18% और इसको कर लिए एक्सेप्ट। तीसरा जो हमारा ग्रुप है वो है सॉफ्टवेयर के नाम से, हम यहाँ बना लेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको भी प्राइमरी के अंतर्गत रखेंगे। प्राइमरी के अंतर्गत रखने के बाद हम स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर पर जाएंगे। एचएसएन कोड पूछा जा रहा है, इसका है 8523। डिस्क्रिप्शन दिया एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम इसको सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ भी सिलेक्ट कर लेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर। टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे और टैक्सेबल सिलेक्ट करने के बाद इस पर जीएसटी भी है, इस पर 18%, हम इसको करेंगे 18% और इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। बात समझ में आ रहा ना? अगेन हमारा स्मार्टफोन दोबारा आ गया है तो हमको स्मार्टफोन दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा है अगला ग्रुप कौन सा है, ईयरफोन का। हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ईयरफोन का एक ग्रुप हम बनाएंगे, इसको भी प्राइमरी ही रखेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर्स पर करेंगे और इस पर एचएसएन कोड भरेंगे 8518 और ये हो जाएगा हमारा ईयरफोन। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर पर करेंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और इस पर भी जीएसटी कितना हो जाएगा 18%। हमने 18% भर दिया, भरने के बाद इसको कर लिया एक्सेप्ट। ईयरफोन के बाद अब हम लोग को करना है हेडफोन। हम इसको करेंगे कॉपी एंड कॉपी करने के बाद अगेन हमने ग्रुप बना दिया हेडफोन के नाम से। ठीक, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर्स पर आएंगे। हेडफोन का एचएसएन कोड है 8518 तो हम भर देंगे 8518। यह प्रकार का हेडफोन हो जाएगा। स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर पर करेंगे, टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे और हेडफोन का जीएसटी कितना है 18%, हम जीएसटी यहाँ पे भर देंगे 18%। बात समझ में आ रहा ना? इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे, तो एक एक करके इस तरीके से हमने सारे ग्रुप को बना लिया। ठीक है, एक 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 करके हमने सारे ग्रुप को बना लिया। अब ग्रुप बनाने के बाद हमको कैटेगरी बनाना है, तो कैटेगरी बनाने के लिए हम स्केप से वापस जाएंगे
और नेक्स्ट चले जाएंगे स्टॉक कैटेगरी में। कैटेगरी में आने के बाद हमें एक एक करके सारी कैटेगरी बनानी है। तो चलिए हम लोग कैटेगरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारी लेनोवो के नाम से है, हमने इसको कर लिया कॉपी और इसी नाम से कैटेगरी बना दिया। दूसरी कैटेगरी हमारी हुआई की है, सेम कैटेगरी को हमने कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कैटेगरी बना लिया। तीसरी कैटेगरी हमारी एप्पल की है, तो एप्पल को भी हमने कर लिया है से कॉपी एंड कॉपी करके हमने कैटेगरी बना दिया एप्पल के नाम से। चौथी कैटेगरी हमारी अकाउंटिंग के नाम से है, तो इसको भी हमने कर लिया कॉपी और यहाँ पे अकाउंटिंग के नाम से एक कैटेगरी हमने कंट्रोल ए से सेव कर लिया। उसके बाद की कैटेगरी हमारी सैमसंग के नाम से है, तो हमने इसको करेंगे कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हम इसको ले चलेंगे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल ए से इसको भी सेव। उसके बाद की कैटेगरी हमारी अकाउंटिंग के नाम से, हम इसको करेंगे कॉपी। बन चुका है ना, तो इसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अब हमारी कैटेगरी सोनी के नाम से, हम इसको करेंगे कॉपी और सेम कैटेगरी को हम पेस्ट करके कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। उसके बाद है हमारा ऑफिस सॉफ्टवेयर, इसको भी सेम करना है हमको कॉपी एंड इसको भी हम कर देंगे यहाँ से पेस्ट, कंट्रोल ए से इसको करेंगे सेव। और एक एमआई के नाम से इसको भी हम करेंगे कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे भी कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से एक एक करके हम सारी कैटेगरी को बना लेंगे। अब हमको क्या बनाना है, हमारा देखो ग्रुप बन गया, कैटेगरी बन गया, एचएसएन कोड हो गया, जीएसटी परसेंटेज। अब हमको दो गोडाउन बनाना है, एक शॉप और दूसरा वेयर हाउस। तो अगर आप ध्यान दीजिए, स्केप से वापस आइए और यहाँ से आप अल्टर में आ जाइए। अल्टर में आने के बाद अगर आप गोडाउन पर आ जाइए तो आपको एक गोडाउन पहले से बना मिलेगा, इसका नाम है मेन लोकेशन। बस में तो सबसे पहले मेन लोकेशन का नाम हम चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, हम यहाँ से अल्टर में आ जाएंगे, अल्टर में आने के बाद हम आ जाएंगे गोडाउन में, और गोडाउन में आने के बाद मेन लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, इसका नाम हमें बदल देना है। तो इसका नाम हमें रखना है शॉप। तो हम इसका नाम यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करके हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, एक गोडाउन हमें और क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट के बटन पर आ गए और क्रिएट न्यू पर आ गए, और यहाँ पे आने के बाद हमारा दूसरा गोडाउन होगा वेयर हाउस के नाम से। हमने इसको कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके कर दिया पेस्ट, कंट्रोल ए से इसको कर दिया सेव। बात समझ में आ रहा है ना? ये दो गोडाउन हमारे बनके तैयार। अब हमको यूनिट बनाना है, जो क्या है पीसेस। हम इसको कर लेंगे कॉपी एंड कॉपी करने के बाद एस्केप से वापस आ जाएंगे और यहाँ पे यूनिट में चले जाएंगे, क्रिएट करेंगे, यूनिट हो जाएगा हमारा पीसेस। फॉर्मल नेम पूछा जाएगा तो इसको हम पीसेज भर देंगे। बात समझ आया ना? यूनिट पूछा जाएगा तो इसको भी हम पीसेज से मैच करा देंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, यानी ये जो कैलकुलेशन होगा क्या वो दशमलव के कितने अंकों तक जाएगा। बात समझ आया? तो देखो कीबोर्ड माउस या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है होल नंबर्स में होंगे, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा ना। तो यहाँ कहीं दशमलव आने का कोई चांस नहीं है। ऐसा तो है कि 1.5 होगा, 2.5 होगा, 3 होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब होगा पूर्ण संख्या के रूप में होगा। तो ऐसे आइटम, ऐसे बिजनेस जहां पर कैलकुलेशन करना हो, ठीक है, और वो कैलकुलेशन होल नंबर में हो, वहां नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएगा, 0। लेकिन सपोज करो हमारी किराने की दुकान है ना, हमें शुगर परचेज करना है, शुगर सेल करना है, तो शुगर ऐसा भी तो सकता है ना, 1.5 किलो हो, 2.5 किलो हो, 2.75 किलो हो, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो वो तो दशमलव के बाद जा सकता है, 1 अंक, 2 अंक, 3 तक जा सकता है। बात समझ में आ रहा ना? सोने चांदी के आइटम हो गए, वहां ग्राम में देखो लिखा जाता है 1.115 ग्राम, तो दशमलव के कहां तक जा रहा है, 3 अंकों तक जा रहा है। तो जहां पर जैसी जरूरत होगी वही आप करेंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज। जहां पे जितनी जरूरत होगी उतना ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज हम करेंगे। एक बार फिर से बता दीजिएगा। ठीक है,
यही आपको देखना है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जहां पे आपको जितने अंकों की जरूरत होगी, आपको कोई चीज वेट में करना है, तौलना है, और वो दशमलव के 3 अंकों तक जाएगा तो आप डेसिमल प्लेसेस 3 तक रखेंगे। अगर दशमलव के 1 अंकों तक करना है तो 1 रखेंगे, 2 अंकों का तक करना है तो 2 रखेंगे। बात समझ में आ रहा ना? तो जहां तक आपको जरूरत लग रही वहां पे उतना पे आप इसको सेट करेंगे। तो हमारे इस केस में दशमलव की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 0 पे रखेंगे, और कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव। अब सारा हमारा बन गया, तो सबसे लास्ट में क्या बनाना है, आइटम। आइटम को हम कैसे बनाएंगे, इसके से वापस आ जाएंगे, और आने के बाद स्टॉक आइटम पे आ जाएंगे, और आइटम पे आने के बाद करेंगे क्रिएट। सबसे पहला आइटम हमारा लेनोवो का K6 नोट है, हम इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम इसको कर देंगे पेस्ट। यह एक प्रकार का स्मार्टफोन है, इसलिए ग्रुप रहेगा स्मार्टफोन का। कैटेगरी हमारी लेनोवो के नाम से हो जाएगी, यूनिट हो जाएगा पीसेज, और यहाँ पे हमें भरना ओपनिंग क्वांटिटी। इसकी क्वांटिटी है 4 पीस है 8,000 के रेट से, तो हम भरेंगे 4 पीस। गोडाउन पूछा जाएगा, ये शॉप है, शॉप सेलेक्ट करेंगे, रेट हमारा कितना हो जाएगा 8,000, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। पहला आइटम। दूसरा YP30 Pro, इसको हम करेंगे कॉपी, ये हमारा सेकेंड आइटम है। चूंकि यह भी एक प्रकार का क्या है, स्मार्टफोन है, इसलिए ग्रुप हो जाएगा स्मार्टफोन का। कैटेगरी हुआई कंपनी का, तो हुआई कैटेगरी हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा पीसेज, और क्वांटिटी कितना है 3 पीस 12,000 के रेट से 3 पीस। लोकेशन इसका क्या हो जाएगा, और रेट हो जाएगा 12,000। तीसरा जो आइटम है वो iPhone 11 Pro, इसको हम कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके इसको भी हम कर देंगे पेस्ट। यह एक प्रकार का आईफोन है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, आईफोन। कैटेगरी हमारी एप्पल हो जाएगी, यूनिट हो जाएगा पीसेज। आप इसकी क्वांटिटी देखेंगे तो ये आपके बिजनेस में 2 पीस है 27,000 के रेट से, और वेयर हाउस में हम 2 पीस सेलेक्ट करेंगे, वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे, रेट हो जाएगा हमारा 27,000। उसके बाद है BG 18 रिलीज 5.2 स्टैंडर्ड एडिशन, इसको हम करेंगे कॉपी, और इसको भी हम कर देंगे पेस्ट। चूंकि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के ग्रुप में रखेंगे। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, इसलिए अकाउंटिंग वाले में आएगा, यूनिट हो जाएगा पीसेज, और पीसेज में आने के बाद यहाँ पूछ रहा है क्वांटिटी कितना, 4 पीस 10,000 के रेट से, तो हम 4 पीस सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पूछा जाएगा लोकेशन, इसका लोकेशन क्या है, शॉप, तो लोकेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे शॉप। और रेट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे रेट देखिए कितना है 10,000 का, तो हम रेट यहाँ पे भर देंगे 10,000। बात समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट जो आइटम है वो है हमारा सैमसंग गैलेक्सी का Note 10 Plus, इसको हम कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। चूंकि यह भी एक प्रकार का क्या है, स्मार्टफोन है, तो हम स्मार्टफोन के ग्रुप में रखेंगे। कैटेगरी कैसा हो जाएगा, सैमसंग का, यूनिट हो जाएगा पीसेज, और पीसेज के बाद क्वांटिटी देखिए इसकी 2 पीस है, और कहाँ पर है, शॉप पर। रेट कितना है 21,000, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 2 पीस, ठीक है, ये हो जाएगा शॉप, और रेट हो जाएगा 21,000। उसके बाद अब हमारा कौन सा है, टैली ERP9 रिलीज 6.6 सिल्वर एडिशन, उसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद कर दिया पेस्ट। चूंकि एक प्रकार का ये क्या है सॉफ्टवेयर, इसलिए सॉफ्टवेयर के ग्रुप में जाएगा। कैटेगरी हो जाएगी अकाउंटिंग का, यूनिट हो जाएगा पीसेज का, और यहाँ पे क्वांटिटी आपको देना है कितना पीस है, 5 पीस 16,000 के रेट से। देखो ये सॉफ्टवेयर कितना है, 5 पीस है, 16,000 का रेट है, और गोडाउन है हमारा वेयर हाउस। तो यहाँ पे हम भरेंगे 5 पीस, ठीक है, यहाँ पे वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेंगे, और 16,000 रुपए का रेट भर देंगे, ये हो जाएगा 80,000। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है सोनी MDR XB450, इसको हम करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद चूंकि एक प्रकार का हमारा क्या है, ये ईयरफोन है, तो हम ईयरफोन सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी
ये सोनी कंपनी का है तो कैटेगरी हो जाएगी सोनी, यूनिट हो जाएगा पीसेज, क्वांटिटी 7 पीस हम सेलेक्ट कर लेंगे। और ये कहाँ पर है, शॉप पर है, 1000 के रेट से हम शॉप सेलेक्ट कर लेंगे। रेट कितना है, 1000। बात समझ में आ रहा ना। इसके बाद है MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस, इसको हमने कॉपी कर लिया। और ये हमारा क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। यूनिट हो जाएगा पीसेज। अब देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी है, 4 पीस, 5500 रुपए का रेट से हम सेलेक्ट करेंगे 4 पीस। गोडाउन हो जाएगा शॉप और ये रेट हो जाएगा 5500 रुपए। उसके बाद है MI सुपर बास हेडफोन्स, इसको हम करेंगे कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद हम इसको कर देंगे पेस्ट। चूंकि एक प्रकार का हेडफोन है, हेडफोन की ग्रुप में हम रखेंगे। कैटेगरी हो जाएगा MI, यूनिट हो जाएगा पीसेज। और पीसेज होने की बात, क्वांटिटी कितना है, 5 पीस 1400 के रेट से 5 पीस हमने सेलेक्ट कर लिया। लोकेशन क्या हो जाएगा, शॉप, और ये 1400 रुपए का इसका रेट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसके हम वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद हमें जाना सबसे पहले स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में जाने के बाद जैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये इस समय ग्रुप वाइज दिख रहा है। और जैसे हम यहाँ पे F5 बटन दबाएंगे, आइटम वाइज दिखेगा। और ये टोटल स्टॉक कितना आ रहा है, 3,20,000। बस में आया। तो इस तरह से एंट्री करने के बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी आइटम में आपको दिक्कत हो गई, आपको मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफिकेशन 2 जगह से संभव है। एक, आप स्टॉक समरी में जब आएंगे और यह 5 से आप आइटम वाइज आ जाएंगे। किसी भी आइटम में मॉडिफिकेशन करना है तो आप उस पर जाएं और कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाएं। यहां से आप इसको अल्टर मोड में ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी चेंजेस आपको करना है, वो चेंजेस आप यहाँ पे लिख कर, क्वांटिटी बढ़ाना है, रेट बढ़ाना है, अमाउंट बढ़ाना है, या जो भी आपको चेंजेस करना है, वो सारा चेंजेस आप यहाँ से करेंगे। और करने के बाद सबसे लास्ट में आके आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, कंट्रोल इंटर। आप इस लिस्ट में जाइए, आपको लग रहा है जिसका अमाउंट गलत हो गया है, तो आप वहां पे क्या करिए, कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाइए। और कंट्रोल इंटर दबाने के बाद जो चेंजेस करना आप यहाँ से चेंजेस करिए। और चेंजेस करने के बाद इसको क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है। किसी भी चीज को डिलीट करना है तो आप क्या करिए, अल्टर मोड में जाइए। अल्टर मोड में जाने के बाद आप चले आइए स्टॉक आइटम पे। किसी आइटम को आपको डिलीट करना है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ से अल्ट के साथ D बटन दबाएंगे और Y बटन प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के लिए Alt D। ठीक है। किसी ग्रुप को डिलीट करना है तो आप अल्टर मोड में जाइए। अल्टर में जाने के बाद ग्रुप पे चले जाइए, स्टॉक ग्रुप में। अगर आपको लग रहा है कोई ग्रुप डिलीट करना है तो आप ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ Alt D से इसको आप डिलीट कर सकते हैं या करेक्शन कर सकते हैं। बात समझ में आया। किसी कैटेगरी को डिलीट करना है तो आप कैटेगरी पर जाइए, जो कैटेगरी आपको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ अल्ट के साथ D बटन दबा के आप इसको डिलीट कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो अगर नया बनाना है तो क्रिएट, नया बनाना है तो क्रिएट, देखना है तो भी आप अल्टर में जाएंगे, मॉडिफिकेशन करना है तो भी अल्टर में जाएंगे, और डिलीट करना है तो भी आप क्या करेंगे, अल्टर में जाएंगे। अगर आपको देखना है तो भी आप अल्टर में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे, सारे ग्रुप आपको दिखने लगेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो भी अल्टर में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे, जो चेंजेस करना है यहाँ से चेंजेस कर देंगे। डिलीट करना है तो आप यहाँ Alt D से डिलीट भी कर सकते हैं। बात समझ में आया। इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करने के बाद आपको चले जाना चेक करने के लिए स्टॉक समरी में। और समरी में जाने के बाद जब 5 बटन आप दबाएंगे तो ये आपको सारी दिखेगी। कोई मिस्टेक अगर आपको लग रहा है तो आप यहीं पे कंट्रोल, जैसे मान लो किसी का रेट आपने गलत भर दिया तो बस कंट्रोल इंटर करिए। और कंट्रोल इंटर करने के बाद आप इंटर करते हुए आगे बढ़िए और जो रेट आपको चेंज करना आप यहाँ से रेट चेंज कर सकते। बस में आया। रेट हमारा है 10,500 तो आप रेट भर दीजिए 10,500।
बात समझ में आ रहा ना? तो इस तरीके से आप एंट्री करेंगे। अब इसमें आप लोग बताइए कि इसमें कहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम लग रही है।